अब एक तरफ खाड़ी देश अपनी चिंता कर रहे हैं और अपने लिए वो एक तरह से वैकल्पिक रास्ता खोल कर रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में इसी युद्ध को लेकर क्या एक बड़ा सैन्य अभियान छिड़ गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं कि महायुद्ध का कोर्ट मार्शल हुआ है। अमेरिकी सेना में एक हड़कंप मच गया है और वो क्यों मच गया है वो आपको बताती हूं। अलग अलग सैन्य अधिकारियों पर एक तरह से हथौड़ा चला है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज की छुट्टी कर दी गई है। अब सोचिए, सेना के अध्यक्ष की छुट्टी हो गई है। रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने जबरन रिटायर कर उनका इस्तीफा ले लिया। जॉइंट चीफ के अध्यक्ष जनरल CQ ब्राउन को भी हटा दिया गया। आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल जेम्स मिंग्स को भी हटा दिया गया। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको हटा दिया गया, जिनकी छुट्टी कर दी गई है अमेरिकी सेना से। नेवी की टॉप अफसर एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी को भी हटाया गया। इसके अलावा एयरफोर्स के जो बड़े अफसर हैं जनरल जिम सिल्फे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अमेरिकी सेना में सोचिए, अगर इतना हड़कंप मचा है, बड़े बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है ये भी सोचिए। अमेरिका और ईरान की लड़ाई फिलहाल सबसे क्रूशियल स्टेज पर दिखाई दे रही है और ऐसी हालत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाना कई सवाल पैदा कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान को तबाह कर दिया, उसकी फायर पावर खत्म कर दी है, अब उसे स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। ये बातें कहकर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम को कामयाब बताता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब ठीक ही था तो चीफ ऑफ स्टाफ की कुर्सी क्यों छीन ली गई? अगर जो देश जीत रहा है उसके सेना अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है क्या? उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है क्या? चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को पद से क्यों हटाया, इसकी वजह नहीं बताई गई। अगर वजह थी तो बताई जानी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा क्यों लिया गया? क्या इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? दावा यह है कि रैंडी जॉर्ज अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ की रणनीति फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या यही वजह है कि उन्हें हटाया गया? ईरान युद्ध को लेकर कहीं अमेरिकी सरकार और पेंटागन के बीच किसी तरह का टकराव तो नहीं चल रहा है? सवाल यह भी है कि अमेरिका युद्ध के लिए अपने जो टारगेट फिक्स किए थे, क्या उन्हें मिस कर रहा था? सबसे बड़ी खबर यही है, क्या अमेरिका उस जीत को नहीं अचीव कर पाया जिस जीत की कल्पना के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था? और यही वजह है कि बड़े बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो अमेरिका का टारगेट मिस और इसीलिए ईरान का टारगेट फिक्स हो गया है खाड़ी देशों पर। आपको अब एक संख्या दिखाती हूं। ये जो संख्या आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 40,000 करोड़ रुपए है। 4 पर 10 शून्य लगते हैं तब जाकर 40,000 करोड़ बनता है। ये रकम पाकिस्तान जैसे देश के 6 साल के सालाना बजट के बराबर है। और ईरान से युद्ध में अमेरिका सिर्फ 40,000 करोड़ का सैन्य साजो सामान गंवा चुका है। तो सोचिए, इतनी बड़ी रकम अमेरिका में स्वाहा हो चुकी है और इसका ठीकरा भी किसी के सर फूटेगा। इसीलिए आपको बता रही हूं, अमेरिका में सेना में इतनी हलचल और हड़कंप क्यों है। ध्यान रखिए, नुकसान सिर्फ सैन्य साजो सामान का हुए नुकसान का है, कुल युद्ध का खर्च इससे कई गुना ज्यादा है। अभी तक उसका आकलन भी नहीं हुआ है। आपको अमेरिका को हुए नुकसान से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखा देती हूं, इनसे आपको समझ आएगा। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका का अर्ली वार्निंग रडार नष्ट करा। इसकी कीमत 1,01,88 करोड़ रुपए थी। कुवैत में अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स धराशायी हो गए। इनकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए थी। ईरान ने कई सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स तबाह किए हैं, उनके भी 370 करोड़। ऐसे कई और हथियार हैं जिनकी तबाही से करोड़ों का नुकसान हुआ है। 16 MQ-9 रीपर ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिका का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह हो गया। 2 F-16 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। सब तबाही मची है, तो फिर नुकसान क्यों नहीं होगा? अब आपको इसकी एक इनसाइड स्टोरी भी बताती हूं। यह सब नुकसान अमेरिका का हो रहा है, लेकिन तिजोरी किसी और की भर रही है। ट्रंप के बेटों ने जिस कंपनी में निवेश किया है, वो आपदा में अवसर खोज रही है।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इस पर अमेरिकी मीडिया कटाक्ष कर रही है। टाइम मैगजीन के करंट इशू का कवर पेज आप देखिए। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, उनके हाथ में ईरान का नक्शा है और कवर पर लिखा हुआ है वेयर इज द एग्जिट, यानी एग्जिट कहां है, कैसे इस युद्ध से निकलेंगे, बाहर निकलने का दरवाजा कहां है। अब ये जो कवर पेज है मैगजीन का, ये बहुत कुछ कह रहा है। जब ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ लगातार आक्रामक बयान दे रहा है, ट्रंप ने खुद ईरान को धमकियां देते हुए कहा है कि ईरान में जो बचा है उसे खत्म कर देंगे, उसके बिजली घरों को मिट्टी में मिला देंगे। माना जा रहा है कि इन बयानों से ट्रंप हालात पर अपना पूर्ण नियंत्रण दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वेयर इज द एग्जिट, रास्ता कहां है बाहर निकलने का। ईरान को बातचीत के लिए अमेरिका मजबूर करना चाहता है, इसीलिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि वेयर इज द एग्जिट, अमेरिका के पास बाहर निकलने का रास्ता बचा नहीं है। और इसीलिए बयानों के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश है और यह भी दिखाने की कि अमेरिका के लिए ये चुटकी का काम था और अब किसी भी समय वो एग्जिट कर जाएगा ईरान से। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, वेयर इज द एग्जिट। चाहे कोई कमा रहा हो, लेकिन तबाही आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इजराइल के पेटा टिकवा पर हुए जोरदार हमले के बाद आसपास भारी नुकसान हुआ है। एनडीटीवी के प्रदीप दत्ता ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा रहे हैं। इस समय मैं पेटा टिकवा एरिया में, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फैक्ट्री को ईरान की मिसाइल ने नुकसान पहुंचाया है। कल देर रात यहाँ पे मिसाइल आके फटती है और उसके बाद आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है फैक्ट्री। और देख सकते हैं पूरी तरीके से जितनी भी मशीनें हैं पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये अटैक उस समय कैरी किया गया जब यूएस और इजराइल की फोर्सेस ने ईरान का एक लार्जेस्ट ब्रिज गिरा दिया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि देखिए किस तरीके से आपका ब्रिज गिरता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने वाले हैं। उसके बाद ईरान ने यह मिसाइल लॉन्च किया और यह मिसाइल यहां पे आके फटता है। जहां तक इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, वो कहते हैं कि अगर ये निशाने पे लग जाता, और आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब में ही ये हाई राइज बिल्डिंग आप देख सकते हैं, एक पॉश लोकेलिटी है, लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया है। वो कहते हैं कि अगर ये मिसाइल थोड़ी मीटर दूरी पर गिरता तो कितना नुकसान हो सकता था, कितनी जाने जा सकती थी। और ये मिसाइल जो है फैक्ट्री के कंपाउंड में आके गिरा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से फैक्ट्री की हालत आप देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरह से छत गिर चुकी है, मशीनों की हालत खराब है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये फैक्ट्री इस तरीके से तबाही और बर्बादी जो होती है मिसाइल की वजह से होती है। कल से अगर देखा जाए तो 6 के करीब जो थे मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए, लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। एक तरफ से जो यूएस और इजराइल उन पर हमले कर रही है और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से पलटवार लगातार हो रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने कह दिया कि वो ईरान को खंडर में तब्दील कर रख देंगे, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि ईरान को स्टोन एजेस में पहुंचा दें। वॉर ऑफ वर्ड्स एक तरफ सोशल मीडिया पे नजर आ रही है और दूसरी तरफ जमीन पर आप देख सकते हैं किस तरह की जंग। और मैं अब आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए ये यहां पे मिसाइल गिरी थी। अब ये जेसीबी मशीन द्वारा इस गड्ढे को हालांकि भरा गया है, ये गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं हालत। अब मैं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का नुकसान यहां पे किया गया है। आप पेड़ों की हालत देख सकते हैं, ये मिसाइल जब कहीं गिरता है तो पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं। और ये देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहां पे हुआ है इसकी वजह से। आप देख सकते हैं ये कंपाउंड में जब मिसाइल गिरी है कितना बड़ा गड्ढा। और अगर आप सोचते कि अगर ये डायरेक्टली मिसाइल इस फैक्ट्री को हिट करती तो मेरे ख्याल से यहां कुछ दिखाने को भी बचता नहीं, क्योंकि जहां जहां मिसाइल गिरती है पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कर देती है।